जरूरत नहीं है। उनकी पहचान अपनी इतनी है पूरे हिंदुस्तान भर में कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीच में हमारे शेर खड़े हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि 2 शब्द प्लीज। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आज बात कर लेते हैं कुछ संस्थाओं की। आज भारत के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अनेक विषयों पे काम करती हैं और वहीं पे कल जीता जागता मामला में जामा मस्जिद की ओर मीना बाजार गया हुआ था। वहां देखा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, तो मैंने देखा वो सार्वजनिक रूप में कुछ संस्था के लोग बांट रहे थे। फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया और बात भी किया। जैसा उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या है, आप वेंडरों को आप क्या दे रहे हैं, हॉकरों को, इसका मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सरकार ने सर्वे किया था उनका तरीका अपनी जगह था और उन्होंने वार्ड बना के रख दिया है कि वार्ड में ये लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं, कहां लगाते हैं कोई उसमें जिक्र नहीं है। और क्या माल बेचते हैं, सर पे लेके बेचते हैं या बैठ के बेचते हैं, ओपन तहबाजारी है या चल फिर के है, ऐसा कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया था। इस वजह मैंने इनके सारे डॉक्यूमेंट, इनकी पूरी डिटेल इसमें मैंने सबमिट कर दिया है, एक बारकोड जारी किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सा संस्था की बात कर रहा हूं। यह है NHF, नेशनल हॉकर फाउंडेशन, जो पूरे देश में काम कर रहा है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। जो वेंडर है, हॉकर है, जिनको अनेक प्रदेशों में उनको पुलिस द्वारा सताया जाता है, कहीं नगर निगम द्वारा सताया जाता है और उनको जो अपने रोड पे, कहीं पार्क के पास, कहीं मार्केट के फुटपाथ पे रोटी रोजी यानी कि ठेली या ये कुछ और चीज लगा के, खोमचे लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें प्रशासन के लोग दखल पैदा करते हैं। और इस वजह से ये जो है, हम लोग इनसे निजात दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और इसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। मीना बाजार में जैसे देखने को मिला, आजादपुर, श्रीरामपुर, लक्ष्मी नगर, लाल किला, पुरानी दिल्ली, आजाद मार्केट, यानी कि दिल्ली से अनेक जगहों से लोग वहां आए थे जो संस्था के मेंबर हैं। और वाकई में जब मैं और लोगों से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा, हाँ, जब से इस संस्था के मेंबर बन गए तब से ये लोग हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमें काफी इन लोगों के द्वारा सुविधा भी मिलती है। अब मुझे कुछ राहत है, प्रशासन के लोग अब कम परेशान करते हैं। लेकिन जैसे मैंने संस्था के लोगों से बात किया और भी बहुत सारी जानकारी लिया जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी है। अगर मैं ज्यादा अगर मैं बात करता हूं या और जानकारी आपको दूंगा तो बहुत लंबे समय तक आपको देखना पड़ेगा। इस वजह इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में है, आगे खबर में है, जो आप इसको पूरा देखिए, सच आपके सामने आएगा। और हर सच्ची खबरों को देखने के लिए एजीटीवी लाइव को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर सच्ची खबर आप तक पहुंचे। और बाकी गोदी मीडिया जो आपको खबरें नहीं दिखाती, सच जो छुपाया जाता है, वो सीधे एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद असलम भाई इतनी तारीफ करने के लिए।
पता नहीं हम लायक है भी कि नहीं इसके। ये ताली बजाइए, ये हम सब का एकता है, हम सब का ये एकजुटता है कि आज ये इतने अच्छे तरीके से ये मार्केट लगा। और हम इसी मार्केट, एक टाइम याद कीजिए कि यही वो जगह थी, शायद थोड़ा आगे पीछे कि एक भी मार्केट नहीं लगा था और हम सब इकट्ठे हुए थे कि अपना मार्केट बचाएं। आज मार्केट लगा करके आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने उस दिन भी ताली बजाने के लिए रोका था, बोला था जिस दिन ऐसा होगा उस दिन पार्टी करेंगे। भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से आज वैसा ही माहौल है यहाँ पे। इस बात के लिए हम सब, हमारी पूरी मेहनत जो सफल हुई उसके लिए ताली। लीडर हैं परेड ग्राउंड के, और हमारे इस्माइल भाई जो लिंक रोड से हैं वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने विचार विमर्श, अपने शब्द हम लोगों के बीच में रखें, जो हमें कुछ सीख मिले, समझ आए कि हमें आगे क्या करना है। साथियों जिंदाबाद। चीजों को उन्होंने समझाया, तो बहुत 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 शुक्रिया NH की टीम का और आप सब लोग। थैंक यू। मार्केट में इकट्ठा थे, क्या कारण था? क्योंकि मार्केट में तो वैसे आदमी हरदम होते हैं, क्योंकि मार्केट है, आना जाना लोगों का लगा रहता है। लेकिन वहां पे मैंने कुछ देखा कि कुछ बांटे जा रहे थे। ये नीचे एक महिला का निशान है, फिर किसी संस्था का निशान है, और उसके फायदे क्या, उसमें बारकोड भी मैंने देखा। तो जो लोग थे वहाँ, जो लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे थे, मैं उनसे जानकारी करूंगा वो किस बात की सर्टिफिकेट दे रहे थे, क्या गारंटी ले रहे थे, क्या जो है वेंडरों का है या वेंडर हटाई नहीं जाएंगे, या वेंडरों को उससे फायदा क्या है। मैं अब मिलता हूँ। देखिए जो अभी आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी दिखाया है, जो वेंडरों को सर्टिफिकेट के तौर पे कुछ दिया जा रहा था, और मुझे भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, तो मैं बात करना चाहूँगा। और पहले बात तो अपना नाम बताएं, ABTV लाइव देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं एक नेशनल हॉकर फेडरेशन का प्रतिनिधि हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरे देश भर में रेडी पटरी फुटपाथ दुकानदार के लिए कार्य करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अगर सर, जैसे मैंने अभी देखा हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे मीना बाजार, ये जो जामा मस्जिद के सामने है, नए पटरी में, क्या कारण था इसका? जी, कारण यही था, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना द्वारा और डिजिटल पेमेंट के द्वारा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के द्वारा इनको डिजिटलाइज किया जा रहा है सभी स्ट्रीट वेंडर को, ये सेम इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस मुहिम में एक पहल करी है। अब तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रही है उनको इस तरीके से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सबसे पहली पहल नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा की गई है और इनको डिजिटलाइज किया गया है। इनके सभी, जैसा कि आपने बोला, इनके QR कोड, उसमें QR कोड है, इनका नाम है, इनके फादर का नाम, ये वेंडिंग स्थान है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, ये सारा डाटा इनके एक नेटवर्क पे डाल दिया गया है। होता क्या था, कभी भी जमीन पर कोई पुलिस कर्मचारी या कोई नगर निगम कर्मचारी आता था और कहता था भाई आपके पास क्या दस्तावेज ऐसे हैं जो आप रेडी पटरी लगा रहे हो, तो उस समय वो होपलेस हो जाता था हमारा स्ट्रीट वेंडर और सही से बात रख नहीं पाता था। अच्छा सर, मैं आपको बात काट के कह रहा हूँ, क्या वेंडरों के फायदे क्या होंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आपको। फायदा ये है, वो उस अधिकारी से कहेगा सर जनाब आपके पास अगर QR स्कैन करने का कोई स्कैनर है तो आप इसमें QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए। जैसे ही कोई भी सरकारी कर्मचारी उसको स्कैन करेगा, उसमें उस वेंडर का सारा डाटा निकल के आ जाएगा। उसके अंदर उसके MCD द्वारा हुए सर्वे की सर्टिफिकेट, उसका चालान, उसके ID प्रूफ या उसके जो भी संबंधित चीजें हैं वो उस QR कोड से एक बार में उस ऑफिसर के सामने निकल के आ जाएगी। अच्छा सर, एक बात और बताएं हमारे दर्शकों को, जैसा कि अभी आपने कहा, ये मैंने सारा कुछ उसका पूरा बायोडाटा में डाल दिया, कहाँ लगाता है, क्या लोकेशन है, सारा कुछ मतलब, यानी कि लेकिन बट जो है ये जो दिल्ली सरकार ने सर्वे किया था, क्या उसमें कमी रही थी जो आपको ये करना पड़ा? देखिए, वो एक सरकारी एजेंसी के माध्यम के थ्रू सरकारी प्रोसेस, सरकार का एक कार्यशैली थी, उसमें कई सवाल भी उठे हैं और वो सरासर बहुत गलत तरीके से करा गया है। क्या कमी थी उसमें? कमियां बहुत थी। इसमें स्ट्रीट वेंडरों के वार्ड डाल दिए गए हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डाली गई है। इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो उसका GPS लोकेशन से
उसका जगह का सब उसमें मार्क करना था उस फॉर्म के अंदर, वो नहीं करा गया है। इसमें कंडीशन उनके नेगेटिव चीजें डाल दी हैं, जिससे आए दिन रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस, कोई भी दबंग बंदा या नगर कर्मचारी आए दिन भगा रहा है और खदेड़ रहा है। तो इसी चीज को सही तरीके से हमने एग्जाम्पल देने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कई अथॉरिटियों से मिल भी रहे हैं। बतौर एग्जाम्पल ये हम उनके सामने दिखाएंगे कि सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें QR स्कैन करते ही उसका सारा डाटा एग्जैक्ट निकल के आ जाए और पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर मिले। तो आपके साथ ही मिली थी सारी जमीनें भाई अभी देखा काफी लोग पदाधिकारी भी रहे, पदाधिकारियों का बराबर। देखिए हमारे पदाधिकारी का सहयोग मिल ही रहा है और साथ में सभी स्ट्रीट वेंडर्स का और स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी और ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग क्षेत्र में दिल्ली में है और दिल्ली से बाहर जो भी है, वो लगातार हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं और इस तरह की प्रक्रिया को अपने में फॉलो लेने के लिए वो हमसे जुड़ रहे हैं। वही मैं जानना चाहता था क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसा आप बताएं क्योंकि तभी लोगों को पता चल पाएगा, नहीं तो लोग समझेंगे ये क्या है क्या नहीं हो जाएगी। तो पूरी तरह से वीडियो में पूरी तरह से कोई भी वीडियो हो उसमें संक्षिप्त ही आता है पूरी जानकारी। जैसे आप दे रहे हैं, आप दर्शकों को मालूम भी चल गया, दिल्ली के लोगों को क्या पूरे देश को लोगों को ये टीवी लाइव दिखाता है। और आप जो ये काम कर रहे हैं वो वाकई एक सराहनीय काम है। टीवी लाइव भी आपको आपकी टीम को खुले दिल से बधाई देता है, जो आप पहली संस्था है जो कि आप ऐसा लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं AGTV लाइव का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि लगातार जब से हमारी यहाँ पे मीना बाजार में लड़ाई चली है ग्राउंड पे, कोई लड़ाई हाथ घुसेगी नहीं, मतलब एक कलम की लड़ाई और संविधान के माध्यम से जो लड़ाई चली है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने इस जितनी भी हमारी यहाँ पे लड़ाई है उसको आपने फॉलोअप में लिया है, उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया है और जनता तक और सभी स्टेट वेंडर तक जगह जगह पहुंचा है। तो हम भी और हमारे नेशनल फेडरेशन आपका भी धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से आप ये सारी न्यूज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसका हमारे को बेनिफिट भी हो रहा है। धन्यवाद आपका भाई। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने नाम बताया सर आपने नहीं, आपने अपना क्या नाम बताया? मेरा नाम राजेश कुमार जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया जो वाकई में सरकार की कमियों को गिनाया। सरकार ने लोगों को सर्वे तो कर दिया, किस तरह मूर्खता भरा सर्वे था जो कि AGTV लाइव आपको लगातार दिखाता रहा है। और राजेश भाई ने अपने खुले विचार रखे जो एक नेता को रखना चाहिए जो लोगों के लिए काम करना संस्था का जैसे इनका काम है। मेरे को बधाई देता हूँ कि इतने लोगों के लिए संघर्ष करें, इनकी हिम्मत की बात है। दीवार संस्था में क्या है ये देखिए, जो आप संस्था ये देखिए ना, ये सिर्फ दीवार है बस। तो अभी मैंने देखा किस तरह से हजारों की भीड़ थी मीना बाजार के अंदर। नहर पटरी में क्या कारण था? राजेश जी ने जो बताया कि ये जो है जैसे लोग कम करते थे रेहड़ी पटरी वालों को, हम इनको निजात दिलाने के लिए काम करें। क्या ये बात कहाँ तक गले करती है लोगों के? गले उतरने की बात ही नहीं, ये सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको जानबूझ करके भी अनदेखा किया जाता है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बना है और उस कानून के तहत जो काम हम कर रही है सभी काम सरकारों को करना है। बिल्कुल ये कॉर्पोरेशन को करना था। इनको जितनी व्यवस्थाएं देनी, आज जो ये इनको गंदगी लगते हैं कि ऐसे लगा लिया रोड पे है और ऐसा है वैसा है, इनको व्यवस्थित करना, इनको सही तरीके से सभी सुविधाओं के साथ पानी, बिजली, शौचालय और दुकानों की व्यवस्था, सामान रखने की व्यवस्था, ऐसी सभी सुविधाओं के साथ मार्केट बना करके देना ये सरकारों की जिम्मेदारी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। ये कानून कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और इस कानून को पूरी तरीके से बिल्कुल अनदेखा करते हुए सिर्फ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है इनके साथ। इन्हें बैठने दिया जाता है, जब तक म्युनिसिपल की गाड़ी आएगी पुलिस को साथ में लेके आएगी, इनका माल उठा करके ले जाते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, और माल बर्बाद कर देते हैं। जबकि ये किसी भी माल को बिना नोटिस दिए छू भी नहीं सकते। तो ऐसी दर्जनों चीजें। आज जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, हमने हमारे संगठन का सदस्यता प्रमाण पत्र और वो सदस्यता प्रमाण पत्र को जिस तरह से कानून की परिभाषा है, कानून ने जैसे बोला कि आपने बारकोड लगाया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कानून ने परिभाषित किया है इनको प्रमाण पत्र कैसे देना है, उस प्रमाण पत्र का
उपयोग क्या होगा, वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, जो अब तक सरकारों ने नहीं किया वो हमने करके दिया इनको। हमने डिजिटल प्रोफाइलिंग की है हमारे वेंडर्स का, और वो सर्टिफिकेट में QR कोड जैसी व्यवस्था की है जो कानून कहता है, और उसको जब स्कैन किया जाएगा तो पूरी डिटेल्स आएगी कि वो वेंडर कहाँ दुकानदारी करता है, क्या करता है, कितने साल से करता है, ऐसी सारी जानकारी उसमें होगी। ये अच्छा सर, जैसे दिल्ली सरकार ने अभी पूरे दिल्ली में जगह जगह जाके सर्वे किया था वेंडरों को, क्या उसमें कमी रह गई थी जो आपको करना पड़ा? यस, कमी नहीं, उस सर्वे में धांधली की गई थी। कमी रह जाना अलग बात होती है, बदमाशी करना और धांधली करना अलग बात होती है। इसमें लोगों को बहुत बुरी तरीके से बेवकूफ बनाया गया कि जिसके पास किसी तरह का कोई चालान या कोई ऐसा पेपर नहीं होगा उसका सर्वे नहीं किया जा सकता, जबकि कानून बहुत स्पष्ट होता है कि सभी एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करना। दूसरी बात है कि इन्होंने मोबाइल वेंडर का एक भी सर्वे नहीं किया, और ये कागजों के नाम पे कालाबाजारी करके कई सारे वेंडर से जहांगीरपुरी में मीना बाजार में भी हजारों हजार रुपए वसूले गए सर्वे के नाम पे, जबकि 1 रुपए नहीं लेना था किसी भी वेंडर। यानी कि करप्शन किया गया, आपका आरोप है? मतलब करप्शन, करोड़ों का करप्शन। यानी कि जिस तरह से आप बता रहे हजारों हजार का, तो मतलब करप्शन हो ही गया, रिश्वत गई भयानक तरीके से। मतलब हम जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा। एक एक वेंडर के 25-25 और 50-50 हजार रुपए तक लिए गए, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया या जिन्होंने, तो उनके कागजों में झूठ मूठ की कोई गड़बड़ी बता करके, उनका 10 परेशानी बता करके उनको मतलब मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते उनको सर्वे से बाहर कर दिया गया। और आज दिल्ली में लाखों स्ट्रीट वेंडर आज भी हैं जो सर्वे से बाहर है, वंचित है, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, और उनके अधिकार को जबरदस्ती छीना, लूटा जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल। हम संस्था का नाम क्या आपके? नेशनल वर्कर फेडरेशन। हम सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम ये आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष हम जीतेंगे ही। और इन सभी को आपके माध्यम से इनकी जानकारी मिल जानी चाहिए कि ये जितनी भी बदमाशी कर रहे हैं हम छोड़ने ही वाले हैं। हम किसी भी एक जेन्युइन स्ट्रीट वेंडर के अधिकार को छीनने और लूटने नहीं देंगे। हम हर एक वेंडर तक उसका अधिकार पहुंचा करके रहेंगे। ये हमारा सीधा सीधा चैलेंज है, रोक सको तो रोको। अच्छा सर, और बस आप भी आ जाए। अभी आपने देखा होगा कल ही एमसीडी का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, 4 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, 7 तारीख को गिनती है। क्या मान के चल रहे हैं आप इसको? क्या जो है वेंडरों का, मान लो कोई भी पार्टी एमसीडी में जीत के आती, क्या वेंडरों को फायदा होगा? किस ओर देखते हैं आप? कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उस पार्टी का, हमारे वेंडर, हमारे साथी उस पार्टी का चुनाव करें जो उनके हित में सोचे, और उनके हित में कोई एहसान करने के लिए नहीं सोचना, ये कानून है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी पार्टी आती है, जो भी आएगी, उसको आप किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी पार्टी आएगी, वो पार्टी अगर हमारे खिलाफ काम करेगी, हमारे कानून के आधार पर हमारा समुचित प्रबंधन नहीं करेगी, और हमारे अधिकार के ऊपर अगर वो भी डंडा चलाती है, तो वो चाहे कोई भी रहे, हम उसे नहीं छोड़ने वाले। हमारा अधिकार हम किसी को नहीं छीनने देंगे, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी, हमें कोई धन्यवाद। राजेश जी, अभी जैसे संदीप जी ने बताया कि मैंने इनसे क्वेश्चन किया, जैसे एमसीडी का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, 4 तारीख को वोटिंग है, इसमें हाँ 4 को गिनती है। अब किस ये जो इलेक्शन किस वो ले जाता वेंडरों के, ये क्या फायदे होंगे? किस पार्टी का, यानी कि किस पार्टी की उम्मीद तो नहीं आपकी? देखिए, अभी उम्मीद तो अभी किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार को जो जिम्मेदारी मिली थी कि स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करके जो एजेंसी उन्होंने निर्धारित करी थी, उन्होंने भी अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई, और दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया नहीं है। यह फुटबॉल की तरह यूज करना चाहिए इलेक्शन के टाइम पर। ये दो बात हो सकती है। तो अभी हमें किसी पार्टी से उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन ये बात हमारी पार्टी से अपने मैनिफेस्टो में लिख के देंगे कि भैया ये बात बताइए कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर, जो कानून और संविधान। आप तो जवाब मांग सकते हैं कि हम जो है इतनी बड़ी तादाद में वेंडर है दिल्ली के अंदर, हमारे लिए आपके क्या, वो तो आप मांग ही सकते हैं किसी भी पार्टी से, तो आपके पास आए थे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब आप हो या कोई भी हो। ये मांग अब से नहीं, मांग शुरू से नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो नेशनल फॉर्मेशन क्या मांग रही है? मैं वही कह रहा हूँ, नेशनल वर्कर फेडरेशन तमाम राज्य, जितने भी पूरे देश में हमारे राज्य हैं, और जहाँ भी इलेक्शन का टाइम आता है और जहाँ भी इस कानून को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, हमारी हर सरकार से यही मांग होती है कि इस कानून को आप सही से इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको सम्मानपूर्ण कार्य करने का अधिकार दीजिए, अन्यथा जो है आपके जो इसके दुष्परिणाम जो है चुनावों में दिखाई देंगे। धन्यवाद आपका, बड़ी होगी आपका। आप तो खैर परिचित है
आपका नाम मोहम्मद हैदर जी है, आप संघर्ष करते रहते हैं एनएचए की तरफ से। आज जो है आप जो इतने बिजी नजर आए, लेकिन मैं लाइव दिखा रहा था, कहीं तक नजर नहीं आया, क्या कारण था? क्योंकि ये हमारे लीडर आए थे और मेरा एसोसिएशन है मीना बाजार हॉकर्स है, दिल्ली स्टेट डेवलपमेंट बाय एनएचए, इससे हम गठित हैं। तो इसलिए हमें आए हुए मेहमान को उनको सुरक्षित करना था, किसी तरीके की गैदरिंग ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके की टेंशन ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करने जा रही थी हमारी एनएचए। आप जो है समाज सेवा करते हैं, तो एमसीडी का चुनाव भी डिक्लेयर हो गया है, तो किस नजरिए से आप देखते हैं, आपकी उम्मीदें क्या है? क्योंकि कोई भी इलेक्शन होता है तो मतदाता के अंदर कुछ न कुछ भावनाएं आ जाती, हमारे यहाँ फायदा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या आप सोच रहे हैं इस चुनाव को? आप देखिए, ये चुनाव का मुद्दा जो है, ये चुनाव का मुद्दा आपने ये सवाल रख दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम वेंडर से गठित हैं और वेंडरों के साथ हैं चुनाव। एक बात बताइए, आप वेंडर की बात करते हैं, मैं भी वेंडर की बात करता हूँ, लेकिन एमसीडी में जब गाड़ियां आती है तो वेंडर किस तरह भागते हैं? आपने देखा होगा, जबरदस्ती उन पे मैंने खुद कवर किया है, क्योंकि जबरदस्ती हरासमेंट करते, उसका सामान ला लेते, आधा सामान वहां जाते जाते पता नहीं एमसीडी वाले खा जाती या गोदाम में गायब हो जाता है। मैं इस वजह एमसीडी के ऊपर से सवाल कर रहा हूँ, इस कारण है मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा एमसीडी की ये नीडर वेंडर, इन वेंडरों पे हमने मेहनत करी, अब एमसीडी की गाड़ी अंदर इन नहीं कर रही, जिसका परिणाम आपने देखा। और ये जो दिखा रहा था अभी, जो ये वितरण कर रही थी, ये मेरा ही है। अभी आपको दिखाया था कि मैंने अभी दिखाया था कि हजारों की तादाद में थे, वो एक चीज थी। देखिए, मीना बाजार हॉकर एसोसिएशन जो इस समय कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, देखिए महिला, ये क्यूआर कोड की बात हो रही थी। ये क्यूआर कोड अगर स्कैन करेंगे तो ये पूरा डाटा और इसके जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निकल के आएगा। ये मैं इसकी ही जानकारी आप लोगों को दे रहा था। ये लोग इतनी मेहनत कर रही है मीना बाजार हॉकर फेडरेशन वाले कि शायद ने, मैं जगह जगह जाता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ। अभी मैं गुजरात गया था, हिमाचल भी जाके आ गया हूँ, फिर जाने वालों। लेकिन ऐसे मेहनती लोग जो वाकई में हॉकरों के लिए काम करना चाहते हैं, सरकार इन पे अंकुश भी लगाती होगी, जेल में डालती है, प्रेशर भी आता होगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ये खुल के और आगे आए और लोगों के लिए काम करें। इसी बातों के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और वेंडर हॉकर की खबरों के साथ। तब तक बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू जनाब। आरोप लगे हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आप मुस्लिम एरिया में काम क्यों करते हैं, आप तो हिंदू हैं, मुस्लिम एरिया में क्यों जाते हैं, तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो उसके लिए आपसे पहले एक मीटिंग की गई थी जिसके अंदर विवाद पैदा हो गया था। तो 5 रुपए पर डे हर व्यक्ति, हर वेंडर चंदे के रूप में आप हमें देंगे, जिससे हमारा अगर कोई कल को कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, पुलिस से बंद हो गए हो या कहीं कुछ खर्चा है, तो वो 5 रुपए में हम लोग अपना फंड से निकाल कर उसको काम को करेंगे। आप लोगों के पास जाने की हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बार बार एक ही बात को हम सब कहें, पता तो सभी को है, एक दौर यहाँ ऐसा था। हमारी सावित्री दीदी महिला शक्ति, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपने बारे में, अपने विषय में, अपनी मार्केट के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए, अपने वेंडरों के लिए 2 शब्द रखें। सबसे नमस्ते करती हूँ मैं, सबसे यही कहना चाहती हूँ, बस एक ही बने रहो, किसी के लिए कोई बुरा मत सोचो, जो करना है मिल के करो।